हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं वीक इंटरेक्शन। देखिए, ये जो टॉपिक है इसके अंदर क्या बताया गया है कि मान लो कोई कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, उस कंपाउंड के अंदर जितने भी बंध निर्माण होते हैं अगर वो कैसे हों, दुर्बल प्रकृति के हों, तो ऐसे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल जो बनते हैं उनको वीक मॉलिक्यूल बोला जाता है। और इसमें जितने भी एटम आपस में आकर जुड़ते हैं, ठीक है, उसको वीक बॉन्ड्स कहते हैं। और जो एटम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं उसे वीक इंटरेक्शन के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ये जो आपके बंध होते हैं ये आपके स्थिर वैद्युत आकर्षण वाले भी हो सकते हैं, दुर्बल बंध वाले भी हो सकते हैं, और किसी विद्युत ऋणी एलिमेंट्स द्वारा उसके आकर्षण के फलस्वरूप जो आपका बंध निर्माण होता है वो भी इसके अंदर अपन शामिल कर सकते। जैसे अपन ने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो आपके कंपाउंड था आपकी B2H6, उसमें मैंने आपको बताया था कि जनरली ऐसे कंपाउंड हैं उनको बनाना कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। बोरोन के हाइड्राइड जो आपके बताए थे उसमें जो एक हाइड्रोजन है वो दोनों के साथ सेतु बंध का काम करता है। तो एक के साथ वो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है और दूसरे के साथ आपके दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा। तो इस तरह की जो अपन बॉन्ड के अंदर इंटरेक्शन कहते हैं ये आपकी जनरली क्या कहलाती है, वीक इंटरेक्शन कहलाएंगे। अब यहाँ पर बात करें इस वीक इंटरेक्शन जो आपका टॉपिक है इसके अंदर अपन यहाँ पर दो चीज़ें हैं वो पढ़ने वाले हैं। अब दो चीज़ें कौन कौन सी है, सबसे पहले अपन यहाँ पर देखें, आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक तो दे रखा है इसकी आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन जो बंध है वो किस तरह से होता है उसके बारे में दे रखा है। दूसरी यहाँ पर बात करें आपके दे रखा है वांडरवाल्स फोर्सेस, वांडरवाल जो बल हैं वो किस तरह से उपस्थित होते हैं उसके बारे में दे रखा है। अब देखिए, अपन ने ये जो अपनी यूनिट थी इस यूनिट के अंदर अपन ने आपका कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड की बात की, कोवलेंट बॉन्ड की बात की, आपके इसमें इसके अलावा जो अदर बॉन्ड्स थे जैसे आपके इसमें अपन ने दुर्बल आकर्षण वाले भी बात की। तो क्या बताया गया है कि जनरली बहुत रेयर होता है, हालांकि एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है कि इनमें आपके जो अलग अलग बंध हैं उन बंध की जो प्रकृति है वो इसमें पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पर जो चीज़ ध्यान में रखनी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, कोवलेंट वाला, उसके बाद आपका आयनिक बॉन्ड, उसके बाद आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और लास्ट आपका वांडरवाल फोर्सेस के द्वारा जो बंध उत्पन्न होता है ये वाला। तो ये आपको है ऑर्डर है वो भी ध्यान में रखना। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर अपने टॉपिक से रिलेटेड। अब देखिए अपन यहाँ पर दो आपके दे रखे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आपके वांडरवाल फोर्सेस, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए अपन यहाँ पर बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, मैं कहूँ कि इससे रिलेटेड आपका सवाल लगभग 90% आपका यहीं से पूछा जाता है। अब देखिए बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है इसके बारे में अपन बात करें। तो देखिए सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके मध्य क्या बताया गया है कि अगर आपका हाइड्रोजन आ जाता है तो क्या बताया गया है कि एक के साथ तो वो सहसंयोजक बंध रखता है और दूसरे के साथ दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार जो बंध का निर्माण होता है वह हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो किन ही दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है, ये आपका हाइड्रोजन बंध कहलाता है। और साथ में बात करें कि सामान्यतः जो हाइड्रोजन जो बंध है ये आपके एक दुर्बल प्रकृति का बंध है, इसमें देखा जाता है कि भाई ये दुर्बल प्रकृति का बंध है।
साथ में क्या बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इसके आधार पर आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खासकर बात करें तो उनमें लिक्विड जो नेचर है उसको शो किया जाता है, आपकी गैस फेज होती है उसको भी शो किया जाता है, और आपकी स्ट्रॉन्ग फेज होती है उसको भी कई बार है शो करने के अंदर आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। खासकर यहाँ पर जो चीज़ अपन बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, उसमें आपकी जो लिक्विड कंडीशन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको आपके लगभग ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है इनके अंदर आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड। अब देखिए अपन ने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आपको देखने को मिलता है, तो ये होता किस तरह से है, तो क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें आपको दो तरह की चीज़ें ध्यान में कि भी एक पे तो पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, इसके साथ इस तरह से दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा जो, और फिर वापिस पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर जो दो पोल्स या दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन आ जाए, जैसे यहाँ आ गया, ये दो ऋण विद्युतीय परमाणु है, इसके साथ ये इसके साथ सहसंयोजक बंध और ये दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ख़ास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक और परिभाषा आपको इसी के साथ बताई कि कोई हाइड्रोजन परमाणु जब कोई दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य आ जाता है, तो देखिए यहाँ पर अब कोई भी आपका दूसरा आइटम है वो आ सकता है, यहाँ पर है वो कोई भी इसके साथ क्या कर सकता है, बंध बना सकता है, वो सहसंयोजक बंध भी बना सकता है और वो इसके साथ दुर्बल आकर्षण बंध भी बना सकता है। अब इसके साथ दूसरी बात बताएं कि ये जो अपन ने बॉन्ड इस तरह से दिखा रहे हैं, जनरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जिनको अपन बात करें, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, या ख़ास आपको अगर बहुत रेयर देखना हो तो सब जो जब कई बार है वो इनका ऑर्डर भी पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो क्या बताया गया है, इनसे रिलेटेड कोई भी आपका कंपाउंड क्या करे, यहाँ पर आकर इसके साथ बंध निर्माण करे, तो क्या है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो देखने को मिलेंगी। जैसे मैं यहाँ पर फ्लोरीन के साथ दिखाता हूँ, आपका एग्जाम्पल यहाँ पर लें अपन HF मॉलिक्यूल के अंदर बात करें, हाइड्रोजन है, तो क्या बताया गया है, इस तरह से एक हाइड्रोजन दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य, ये वाला हाइड्रोजन इन दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य, और ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच। तो इस तरह का जो बंध आपका निर्माण देखा जाता है, इसको बोला जाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर अपन ने कहा कि बहुत चीज़ों का एक्सप्लेनेशन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप। किसके लिए अपन बात करें हम कि भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कितने प्रकार से होती है। तो सामान्यतः क्या बताया गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आपके दो प्रकार से देखने को मिलती है। कितने टाइप से हैं आपके, 2 टाइप से
जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट यहाँ पर बात करें इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। दूसरा बात करें यहाँ पर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इनकी जब हिंदी की अपन बात करें तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। क्या लिखा है? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। और यहाँ पर मिलेगा आपको अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अलग अलग परमाणुओं के साथ क्या बताया गया है, हाइड्रोजन है जुड़ता है और उनके साथ बंध निर्माण करता है। तो इस प्रकार का जो बंध निर्माण है वो क्या कहलाता है? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जिसमें क्या बताया गया, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ एक जनरल एग्जांपल मैंने इसी के लिए लिखा है HF मॉलिक्यूल। HF मॉलिक्यूल के लिए क्या बताया गया है कि जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन के साथ एक तो बना रहा है सहसंयोजक बंध और दूसरा ये दुर्बल आकर्षण बंध। ये दुर्बल आकर्षण बंध क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये कैसा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जनरली ये कैसा होता है आपका? एक वीक बॉन्ड होता है। दुर्बल प्रकृति वाला ये जो बंध है वो यहाँ पर होता है। और इसकी ये खास बात ये होती है कि इसके द्वारा क्या किया जाता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का अपन है जो विलयता है उसके बारे में बात कर सकते हैं और साथ में उसमें एसोसिएशन किस तरह से होता है, उसमें संगुणन किस तरह से होगा, अपन उसकी भी व्याख्या यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं इसी मॉलिक्यूल के लिए बात कहूँ कि HF मॉलिक्यूल है, ये जल में विलय होता है, जल में विलय होता है और इसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध है वो देखने को मिलता है। अब देखिए ये जल में किस तरह से व्यवस्थित होगा, तो यहाँ पर देखिए कि जहाँ जहाँ पर अपन ने HF दिखाया है, अब आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो एक के साथ इस तरह से, ठीक है, और दूसरे के साथ ये इस तरह से। तो क्या बताया गया है कि इसने इसके साथ दुर्बल आकर्षण बंध बनाया और यहाँ पर इसने इसके साथ ये बंध, ठीक है। फिर वापिस ये फ्लोरीन इसके साथ क्या करेगी? दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा जुड़ी रहेगी और फिर वापिस ये वाली जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ इस तरह से हाइड्रोजन। तो मतलब क्या बताया गया है कि यहाँ पर HF मॉलिक्यूल है वो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि जल में क्या करता है? अपनी विलयता प्रदर्शित करता है, जल में विलय होता है। इसके अलावा अपन यहाँ पर बात करें कि अगर मैं यहाँ पर आपका एल्कोहल ले लूँ, ROH ले लूँ, तो यहाँ पर भी तो अपन देख रहे हैं कि इस पर जनरली एल्केन जो है आपके, इसको अपन एक हाइड्रोजन हटा दे तो जनरली यहाँ पर भी क्या है? इस पर भी तो माइनस चार्ज। तो इसकी वजह से भी क्या है कि आपको इस तरह का तो यहाँ पर क्या है? इस तरह से आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इसमें
इसका आपके इस तरह से देखना। तो मतलब क्या है कि जब दो जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो क्या आ जाए, ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य आ जाता है, तो इस प्रकार का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसा कहलाता है, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। और यहाँ पर बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, अपन उसको भी इसी तरह से एक्सप्लेन करें। जैसे मैं कहूँ कि भाई आपका HCl है, HCl में भी इसी तरह से जो बंध है वो आपका देखने को मिलेगा। हाँ, बस ये ध्यान रखनी है कि HI के अंदर हालांकि हाइड्रोजन बंध तो होता है लेकिन वीक टाइप का होता है, मतलब जो यहाँ पर बॉन्ड संगुणन जो आपका जनरली होता है वो कम देखने को मिलता है। तो HCl मॉलिक्यूल के अंदर भी ये देखने को मिलता है। इसीलिए ये और जनरली ये क्या करते हैं कि इसको तो जब पूछा जाता है तो यहाँ पर तो कहा जाता है कि भाई कई बार है आयनिक सहसंयोजक प्रकृति प्रदर्शित है, और यहाँ पर देखने को मिलता है कि HCl है वो कैसा है आपके इस तरह से आयनिक प्रकृति से। तो मतलब क्या बताया गया है कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के साथ जुड़ता है तो उसके साथ ये हाइड्रोजन बंध है निर्माण करता है। और सामान्यतः यहाँ पर जो हाइड्रोजन बंध बनाया जाता है वो अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध है वो पाया जाता है कि जब दो अलग अलग आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो आकर आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के फलस्वरूप जो हाइड्रोजन परमाणु है वो दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य आ जाता है। इसके अलावा बात करें, इसमें बात करें अपन इसी का सेकेंड टाइप, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बंध, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो देखिए इस प्रकार का जो हाइड्रोजन बंध है जनरली एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक ही मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर आपको जो है ऋण विद्युतीय परमाणु भी वही मिल जाएगा और आपका जो हाइड्रोजन है वो भी उसी के साथ मिल जाएगा। तो क्या बताया गया है, यहाँ पर भी एक सहसंयोजक बंध और एक आपका दुर्बल आकर्षण बंध है वो मॉलिक्यूल्स के बीच आपको देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, जैसे आपका ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के लिए बात करें, देखिए किस तरह से कि यहाँ पर इस कंपाउंड में देखिए कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आपका परमाणु है वो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन इन दोनों के मध्य आ जाता है। तो क्या बताया गया है, ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है। ये आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ पर ये अंत इस प्रकार का जो होगा वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाए। इसके अलावा अपन बात करें जैसे ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको वही स्थिति देखने को मिलेगी जो अपने को यहाँ पर कि दो अलग अलग ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य गया, लेकिन है तो ऋण विद्युतीय परमाणु ना, तो ऑक्सीजन और जो क्लोरीन है उसके मध्य क्या आ जाता है, आपका हाइड्रोजन आ जाता है। तो क्या बताया गया है कि ये इस तरह से देखने को मिलता है, इसको बोला जाता है ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, और ये आपका है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसके अलावा कोई एक एग्जाम्पल की बात, जैसे आपका सैलिसिलिक अम्ल की बात करें, तो सैलिसिलिक अम्ल में देखिए किस तरह से देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि जो हाइड्रोजन परमाणु है दो ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य आ जाता है, इसको बोला जाता है सैलिसिलिक
अम्ल। इसी तरह से अगर अपन इसको ये हटा दें हाइड्रोजन, तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड भी बन जाता है। OH की जगह सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन हो तो ये क्या बन जाता है, आपके सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। और इस तरह से क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो यहाँ पर आपके इस तरह से अलग अलग कंपाउंड के अंदर शो किया जाता है। आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनका अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर हाइड्रोजन है बंद है वो किस तरह से उपस्थित होता है और उसके द्वारा कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो की जाती है। हालांकि थोड़ा बहुत अपने मैंने इंडिकेशन कर दिया, जैसे आपकी सोल्युबिलिटी है, विलयता है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके आधार पर। साथ में इसके अंदर जो एसोसिएशन प्रॉपर्टी है आपके संगुणन की जो प्रकृति है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप यू आपको जो हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड ये जो डिस्कशन है आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स सब बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।